नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको समय-समय पर मिलते आए हैं और आज भी हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप देखिए तो आपके पास द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश शिमला 17/1001 द्वारा आपके पास ये प्रकाशित है और इस नोटिफिकेशन में अगर आप सब्जेक्ट देखिए तो पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ईसीसी ट्यूटर फॉर प्री प्राइमरी स्कूल, यानी कि आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं जो आपने सुनी है लैंग्वेज जिसकी हम बात करते हैं, ये है एनटीटी भर्ती। एनटीटी भर्ती ये आपके हो रही है आउटसोर्स के माध्यम से और इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सारी जानकारी आपको दी गई है दिव्य हिमाचल टीवी की ओर से। आपके इसमें जो है प्रकाशित इसको किया गया है या इसने इन्होंने दावा किया है इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ऑफिशियल जब मैं इसको देख रहा था मुझे वेबसाइट पे वैसे ये नहीं दिख रही है। हो सकता है ये कुछ आपके पास जो आउटसोर्स आपके रहते हैं, जो सोर्स न्यूज़ के रहते हैं, उसके माध्यम से ये जानकारी आपके मिल पाई है। हो सकता है कल के न्यूज़पेपर में आपके देख ली जाए। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या है बात। आई एम डायरेक्ट रेफर टू द सब्जेक्ट cited above and to say that the matter regarding the engagement of ECC। ECC मतलब कि Early Childhood Care and Education Tutor for Pre-Primary School was under active consideration of government for past some time। यानी कि अभी तक जो आपके पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर जो भी आपके चल रहे हैं, प्री प्राइमरी के अंडर जो आपके पास आ रहे हैं, स्कूलों में जो आपके पास कक्षाएं अभी तक बैठ रही हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। जो अभी तक आपके पास ये चल रहे हैं उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ आपके जो पोस्ट हैं 6297। ये जो है जो आपके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको ये वीडियो भेज देना, अगर कोई जानने वाला है किसी ने आगे से आगे भेज देना इसको ग्रुप के अंदर। जो बार बार वो कह रहे थे जल्द होगी भर्ती, जल्द होगी भर्ती, क्या ये वो भर्ती होने वाली है? आउटसोर्स पे यहाँ पर जो इतने स्टूडेंट आपके पास बीएड करके बैठे हैं, जेबीटी करके बैठे हैं, एनटीटी वाले, चलो जेबीटी वालों को एस्पिरेंट्स आपके पास जो बेचारे कब से वेट कर रहे हैं। 2020 में जाकर एक कमीशन आपके हुआ है, 2019 में हुआ है लास्ट कमीशन जेबीटी का। जेबीटी में 2019 के बाद कोई कमीशन हुआ ही नहीं। 5 साल आपके हो गए। 5 साल बाद अगर आप एचपी टेट बच्चा कोई क्वालिफाई कर रहा है, जेबीटी टेट लेकर बैठे हुए जेबीटी वाले, तो फिर जेबीटी आपने खोल ही क्यों रखा है जब आउटसोर्स ही आपने भरने हैं? जेबीटी एस्पिरेंट्स के लिए इतना अच्छा जो मौका था, अगर आप अभी भी नहीं जागे देख लो, या तो जेबीटी वालों को उलझाया जाएगा जेबीटी वर्सी बीएड केस में, वहाँ पर आप धरने करते रहो। ऐसा नहीं कि जेवे वालों की तरह आप बैठ जाओ एक बार। इतने सारे जेबीटी कॉलेज आपके पास हैं, सारे बैठ जाओ। मैं तो आपकी राय देता हूँ, बेशक मेरा चैनल बंद कर दे कोई बात नहीं। जैसे पिछली बार आपके मैं रैली करने के लिए आपके पास एक वीडियो मैंने डाली थी जिसके परिणाम स्वरूप मुझे सीबीआई वालों ने सीधा ही बुला लिया बातचीत करने के लिए। ब्लैकमेल आपके पास वो अलग से हैं, उसको तो चलो छोड़ दीजिए, वो पुराने मुद्दे आपके हैं। यहाँ पर आपके पास जो है जेबीटी एस्पिरेंट्स उठ जाओ, यहाँ पर उठ जाओ। यहाँ पर एनसीईटी रिफॉर्म्स आपके क्वालिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आपके लिया किस आधार पर जाता है? लिया जाता है आपके पास यहाँ पर आउटसोर्स के आधार पर। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बात की गई है। प्राइमरी स्कूल वाइज वैकेंसी फॉर सच ए ट्यूटर विल बी सेंट टू बी HPSCDC by Directory Elementary Education after obtaining the same from all the duty directors। Such ECC tutor shall be paid and देख लीजिए आपके पास 10,000 में आप क्या करोगे आज की महंगाई के ज़माने में? 10,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। जीएसटी इसमें आपके पास यहाँ पर चार्जेस आपके देखने को मिलेगा, इंक्लूड आपके रहेगा। इसमें आप देख लीजिए क्या आपको मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। ये आपके सीधे भरने वाले हैं आउटसोर्स के आधार पर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो जाग जाओ, क्योंकि अभी समय है, समय रहते जाग जाओ। जिस तरह से एक अस्थाई जो टीचर पॉलिसी लेकर आए थे उसका नाम परिवर्तित करके ये मानकर चलिए कि ये अस्थाई टीचर ही आपके पास है, बस इसमें नाम आपके बार बार चेंज किए जाते हैं। अब इसको नाम दिया गया है ईसीसी। अब ईसीसी आप इसमें कहलाते रहिए, जैसे एसएमसी वाले हैं वैसे ईसीसी वाले चले रहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाले हैं जी हम। अब जैसे आपके पास कहते हैं, अभी तक हम कौन से, हम हैं एसएमसी वाले। हम कौन से हैं? हम पीटीए वाले। अब बाकी अब वो कहने वाले हैं आने वाले टर्म में हम कौन से हैं, हम ईसीसी, हम ईसीसीई वाले हैं। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर ये आउटसोर्स पे आपके भरे जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यहाँ पर आपके पास जो है कोशिश करनी चाहिए कि विरोध इसका किया जाए। इसमें बाकायदा आपके लिखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग बेसिस थ्रू द HPSE। अब ये HPSC हैविंग क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली एज पर द एनसीईटी नॉर्म्स। एनसीईटी की नॉर्म्स तो ये भी कहती है कि आउटसोर्स पे आपके पास ना रखे जाए, तो क्यों रखे जा रहे हैं फिर? क्यों आपके पास स्टूडेंट्स का भविष्य खराब किया जा रहा है? क्यों आपके पास इतने महंगे महंगे कोर्स बच्चे कर रहे हैं?
क्यों इतने लाखों की फीस आपके दे रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आपके रैंक में आते हैं। जेईई के लिए पहले एंट्रेंस आप दो, उसमें गवर्नमेंट सीट अलग लो, नहीं मिलती है प्राइवेट में जाकर करो, इतना खर्च करो, उसके बाद आप जो है बार-बार आप नोटिफ़िकेशन निकालते हो। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। रोहित ठाकुर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, या तो बार-बार विज्ञापन मत दो, न्यूज़ आपके पास आप लगवा देते हो, जब आप रैलियों में जाते हो आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग में होने वाली हैं भर्तियाँ। क्या ये भर्तियाँ हैं आप लिख रहे हैं यहाँ पे आउटसोर्सिंग बेसिस थ्रू एचपीएससी, डीसी? व्हाट इज़ दिस? क्या है आपके पास ये? शिक्षा का स्तर इतना गिराया जा रहा है। मैं बार-बार कहता हूँ, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ क्लास के अंदर, हम यही बात करते हैं कि आपके पास हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोअर ऑर्डर पर चलता है, और बाकी जो आपके पास अदर कंट्रीज़ है वो हायर ऑर्डर पर काम करती हैं। अगर आप किसी टीचर को 10,000 रुपए दोगे, वो अपना बेसिक ही पूरी नहीं कर पाएगा, अपनी ज़िंदगी की नीड्स आपके पास पूरी नहीं कर पाएगा, अपनी फैमिली का पालन-पोषण नहीं कर पाएगा, तो आप उससे क्या उम्मीद रखोगे? वो 100% देगा? उसका तो क्या है कि आपके पास दिन में जॉब कर ली, बाद में शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ा ली, और रिसोर्सेज़ क्या है? क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे कहाँ से आएगा? तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में आपके पास सरकार ने ये व्यवस्था परिवर्तन करना था, 1 लाख जो नौकरियाँ देनी थी, इसके हिसाब से जितने लाखों युवा ने वोट दिया है, कहीं न कहीं अभी लोकसभा में आपको पहले ही मिल गया है डेमो, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपके पास हिमाचल से तो फिर आपके पास आपकी सरकार निस्संदेह कभी आने वाली नहीं है, और उसके लिए हम भी प्रयास आपके करेंगे कि ना आए, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे बेरोज़गार आपके बैठे हैं। आप सभी के साथ जो है, ये मैं इतना कहना चाहूँगा, जीबीटी एस्पिरेंट्स जाग जाओ, और जाग जाओ अपने लिए। 2-4 लोगों के इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। जब अस्थायी भर्ती के लिए विरोध हो रहा था, सिर्फ़ आपके पास हिमाचल प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ से कोई लीड कर रहा था, और लीड कौन कर रहे थे? वो व्यक्ति लीड कर रहे थे जिन्हें अपने लिए क्या चाहिए? फ़ेम चाहिए। जो रियलिटी में आगे आना चाह रहे हैं वो आपके थे ही नहीं इसमें। कोई इंटरेस्टेड नहीं था। प्रेज़िडेंट बना रहे हैं, वो प्रेज़िडेंट बनने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था। और जब आपके पास सीबीआई वालों ने बुलाना शुरू कर दिया, फिर आपके पास सारे भागने शुरू हो गए, एक-दूसरे के नाम लेने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आपके पास है, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक बार फिर से जाग जाओ जीबीटी वालों, और ऊपर बैठ जाओ आपके पास सीधे विधानसभा में। अब ये राय मैंने दी है, कह देना सबको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिसी गलत है, अगर गलत है। आगे इसके बारे में कब इसकी नोटिफ़िकेशन होती है, कब इसमें आपके पास कैसे लगेंगे, क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन है, इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आप चाहे तो एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए, और साथ में जो है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे, लेकिन प्रिपरेशन तो तब भी हम कर ही रहे हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स है, करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अब पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, तो पढ़े लिखे प्रयास भी आपके निस्संदेह करने ही पड़ेंगे। इन सभी की जानकारी के लिए कोई भी अपडेट रहता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी रहती हैं, उसके बारे में जागरूक रहने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आप यहाँ पर क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।